वाओ, ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग का सीजन 2 अनाउंस हो गया है और मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे देखे हुए कॉमेडी एनिमेज में से मैं इसे टॉप 3 में रखता हूँ। तो सीजन 2 देखने से पहले सीजन 1 के बारे में जानना तो जरूरी है। तो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ टॉक्सिक और आज हम देखेंगे ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग सीजन 1। आयोरी की तहारा शॉप ग्रैंड ब्लू में जाता है अपने एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने और अपनी नई कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने, लेकिन वो शॉक्ड हो जाता है जब वो देखता है कि शॉप में काफी राउडी, ड्रंक एंड नेकेड लोगों ने कब्जा कर रखा है। आयोरी भागता है लेकिन डाइविंग क्लब के 2 आदमी उसका पीछा करते हैं। फाइनली उसको पकड़ के वापस शॉप ले आते हैं। सीरियस रहने की कोशिश में आयोरी क्लब के एंटिक्स में फंस जाता है। वो ड्रंक हो जाता है और उसके सारे कपड़े उतर जाते हैं और वो सिर्फ बॉक्सेस में रह जाता है। अगले दिन आयोरी और दूसरे 2 आदमी इजू यूनिवर्सिटी के बाहर ओरिएंटेशन के लिए जागते हैं, लेकिन आयोरी के पास कपड़े बदलने का टाइम ही नहीं है। कोहेई इमामुरा से ब्रीफ मुलाकात के बाद आयोरी किसी से स्पेयर कपड़े मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी परवर्ट जैसा साउंड करता है और कैंपस पुलिस उसका पीछा करती है। आखिर में शिंजी तोकीता और ryujiro कोतोबुकी आयोरी को पीकाबू डाइविंग क्लब में इनिशिएट करते हैं। आयोरी कोहेई को ट्रिक करता है क्लब ज्वाइन करने के लिए और दोनों फ्रेशमैन एक ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट के दबाव में आ जाते हैं, जहां पानी मांगने पे भी एक बड़ा ग्लास का वोडका दिया जाता है। आयोरी रियलाइज करता है कि उसने अभी तक अपने नए रूम में सोने का मौका नहीं मिला, लेकिन पीकाबू के लोग ओउमी वोमेंस कॉलेज की कुछ लड़कियों के साथ मिक्सर प्लान कर रहे हैं। तो आयोरी जल्दी से अपना रूम सेट करता है ताकि नानाका को कन्विंस करे कि वो रिस्पॉन्सिबल है मिक्सर जाने के लिए, लेकिन शिंजी, ryujiro और कोहेई उसके रूम को हेल्प करने के नाम लड़कियों के डर्टी पोस्टर्स लगा देते हैं, जो नानाका और चीसा के आने पर ऑकवर्ड सीन क्रिएट करता है जब तक नानाका उसके रन डाउन एडजस्टमेंट रूम में सोने के लिए फोर्स नहीं करती। बाद में शिंजी और ryujiro आयोरी को लोकल पूल में अंडर वाटर होने की आदत डलवाते हैं डीप सी डाइविंग के लिए, लेकिन ryujiro के कोहे के बॉटम रिप करने के बाद आयोरी डिसाइड करता है कि वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। उस रात नानाका आयोरी को चीसा के रिक्वेस्ट पर एक्वेरियम ले जाती है, जो उसको डाइविंग ट्राई करने के लिए इंस्पायर करता है। शिंजी और ryujiro आयोरी और कोहे को बताते हैं कि उनको इजू स्प्रिंग फेस्टिवल के मेल पेजेंट में एंटर किया जा रहा है क्लब के पैसे जमा करने के लिए। बाद में आयोरी पहली बार वेट सूट में ryujiro के सुपरविजन में डीप सी डाइविंग ट्राई करता है। वो ग्रैंड ब्लू वापस आता है, एक्साइटेडली चीसा को अपना अंडर वाटर एक्सपीरियंस बताता है। अगली सुबह आयोरी एक हाफ नेकेड वुमन के साथ जागता है। शिंजी और ryujiro बताते हैं कि वो वुमन आजुसा है और वो लोग उसको ट्रेडिशनल वुमन नहीं मानते। बाद में आयोरी और कोहेई फेस्टिवल के लिए ओकोनोमियाकी बनने की ट्रेनिंग करते हैं। सीक्रेटली चीसा को ड्रंक करने और वुमेन्स पेजेंट में एंटर करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी कोशिशें बैकफायर करती है। उस रात आजुसा स्ट्रिप रॉक पेपर सीजर्स में यंग मैन को हरा देती है, फिर चीसा को ब्यूटी पेजेंट ट्राई करने के लिए कन्विंस करती है। अगले दिन शिंजी और ryuji अनाउंस करते हैं कि चीसा वुमेन्स पेजेंट में एंटर करने का डिसीजन ले चुकी है, लेकिन कंडीशन ये है कि आयोरी और कोहेई भी मेंस पेजेंट में एंटर करे। इजू स्प्रिंग फेस्टिवल में आयोरी और कोहेई का इनिशियल एक्साइटमेंट फेड हो जाता है जब उनको पता चलता है कि उनको ज्यादातर टाइम क्लब का ओकोनोमियाकी स्टैंडमैन करना है। उस दिन दोपहर को वुमेन्स ब्यूटी पेजेंट शुरू होता है। चीसा स्टेज पे एक सुंदर ड्रेस में आती है, लेकिन वो स्टेज पे नोटिसेबली स्टिफ दिखती है और क्लब की कोशिशें उसके अपील बढ़ाने की जगह और भी बैकफायर कर देती है। आयोरी एक आइडिया देता है कि सुपर बॉस जो उसने पहले जीते थे, तो क्लब के साथ मिलके उसे यूज करके चीसा का ड्रेस दूर से ऊपर उठाए। और चीसा जब इस चीज के रिवेंज के लिए सबको ढूंढती है, तब आयोरी रियलाइज करता है कि उसका क्लब उसको इस टास्क में अकेला छोड़ गया है। उसके गुस्से से छुपते हुए एक केक की लड़की आती है और कोहेई से बाहर जाने के लिए कहती है। क्लब फिर एक छोटी पार्टी अरेंज करता है जहाँ चीसा आयोरी को पेनेंस के लिए 2 लीटर सोचू पीने का प्रेशर डालती है मेंस ब्यूटी पेजेंट से पहले, जो उसी शाम होता है। मेंस पेजेंट में टेनिस क्लब का कैप्टन कूडो आजुसा के प्यार के लिए कोहेई से लड़ता है, लेकिन आयोरी उसका डिस्गाइज उतार देता है और रिवील करता है कि आजुसा के रूप में वो कूडो को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। पूरे फेस्टिवल के सामने उसका एम्बैरेसमेंट हो जाता है। अगले दिन चीसा और आयोरी स्टेज पे ऑनर्ड होते हैं और चीसा आयोरी को अपना बॉयफ्रेंड डिक्लेयर करती है, ये सोच के कि वो फेस्टिवल के दूसरे मर्दों के एडवांसेस को रोक देगा, लेकिन ऑडियंस के मर्द उसकी डेथ के लिए चिल्लाते हैं। अगले दिन क्लास में आयोरी देखता है कि सारे मर्द उसको घूर रहे हैं और चीसा के बारे में वो जो सवाल पूछते हैं, आयोरी के सवालों के जवाब से उनको और गुस्सा आ जाता है। इजी यूनिवर्सिटी के मर्द डेथ थ्रेट्स देने लगते हैं और एक कपल डायरेक्टली आयोरी और कोहेई को मारने और पहाड़ों में दफनाने का प्लान बनाते हैं। उनके परसीव्ड लक विद वुमन के लिए वो दोनों पैनिक कर रहे होते हैं और मिक्सर प्रॉमिस करके अपनी जान बचाते हैं। आयोरी और कोहेई आजुसा से हेल्प मांगते हैं और वो आइना योशिवारा पीकाबू की नई मेंबर मिक्सर सेटअप करने के लिए लाती है। सरप्राइजिंगली आइना वही केक की लड़की है, लेकिन बिना मेकअप के। अगली शाम आयोरी और कोहेई एक बार में हाजिमे नोजिमा और शिनिचिरो यामामोतो के साथ जाते हैं। मर्दों को शॉक लगता है जब वो आइना और उसके 3 दोस्त सब केक की मेकअप में देखते हैं। शिनिचिरो एक लड़की को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और बाकी मर्द उसकी हेल्प और एक दूसरे को सैबोटाज करने के बीच में ऑल्टरनेट करते हैं। आखिर में लड़कियां हंसते हुए चली जाती है। वो लोग किसी को पसंद नहीं करती। मर्द कहीं और पीने जाते हैं, जबकि लड़की एक कैफे में जाती है और आइना के अंदर आयोरी के लिए फीलिंग शुरू हो जाती है। आयोरी कोहेई और उनके क्लासमेट्स जर्मन लैंग्वेज टेस्ट में चीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके प्लान्स बैकफायर करते हैं। बाद में आइना
ऑफिशियली पिकाबू में एंटर कर जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसको छोड़ के बाकी सारे मेंबर्स इंसेन हैं। वो दूसरों से कपड़े पहनने की रिक्वेस्ट करती है जब वो चीसा के साथ बाहर जा रही होती है, लेकिन वापस आने पर वो देखते हैं कि यहाँ पे फिर से स्ट्रिपिंग गेम चल रहा होता है। पार्टी के बाद शिंजी और ryujiro नए मेंबर्स को हैंड सिग्नल सिखाने की कोशिश करते हैं अगले डाइविंग ट्रिप के लिए, जबकि आयोरी नानागा के पोटेंशियल के रैट से बचने के लिए प्रैक्टिस करता है। अगले दिन आयोरी चीसा के साथ डाइविंग करता है, जबकि आयना अपनी इनिशियल ऑकवर्डनेस से गुजर जाती है और दोनों अंडर वाटर टाइम एंजॉय करते हैं। जर्मन टेस्ट पास करने के बाद आयोरी के क्लासमेट्स डिसाइड करते हैं कि ग्रैंड ब्लू में उसके प्लेस में पार्टी करेंगे ताकि चेक करें कि क्या आयोरी के चीसा के साथ रियल में रिलेशनशिप है। शिनिचिरो नानागा के साथ हुकअप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको काफी नेकेड मर्दों का सामना करना पड़ता है। जब क्रू ड्रिंक करने वाला होता है वहाँ चीसा आती है और आयोरी के लिए एक ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट होता है। अगले दिन टिंकरबेल पिकाबू को डबल्स टेनिस मैच के लिए चैलेंज करता है ताकि फेस्टिवल में अपने कैप्टन के ह्यूमिलिएशन का बदला ले सके। शिंजी और ryujiro अपने ओपोनेंट्स को रॉ पावर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन चीसा स्टम्बल कर जाती है जब क्लब के कॉम्प्लीमेंट्स उसको अपने टेनिस आउटफिट के बारे में एम्बैरेस करने लगती है। फाइनली टेनिस में आयोरी सरप्राइजिंग स्किल दिखाता है, लेकिन उसका पार्टनर कोही बॉल को नेट के ऊपर भी नहीं मार पाता, जिससे आयोरी को मैच जीतने के लिए ड्रास्टिकली एक्शन लेना पड़ता है। मैच से एक्स्ट्रा विनिंग सिक्योर करने के बाद क्लब ओकिनावा आउटिंग प्लान करते हैं। शिंजी आयोरी और कोहे को एक मूविंग कंपनी में पार्ट टाइम ऑफर करता है, लेकिन वो अपनी ज्यादातर पे अगले दिन बार टैब पे खर्च कर देते हैं। ओकिनावा ट्रिप के लिए और पैसे कमाने के लिए क्लब एक लोकल बार में जाता है, जहाँ ryujiro पार्ट टाइम बारटेंडर के रूप में काम करता है। उसको काम करते देखने के बाद आयोरी और कोहे खुद बारटेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ड्रिंक मिक्स करना नहीं आता। बाद में आयोरी और उसके क्लासमेट्स हैंग आउट करते हैं और पता चलता है कि यू मिताराई उनके गैदरिंग से मिसिंग है। आयोरी को पता चलता है कि यू अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है और वो अपने क्लासमेट्स को लीड करता है ताकि उनकी नाइट को सैबोटाज करें। आयोरी और कोहे अपने क्लासमेट्स के लिए एक और मिक्सर सेटअप करने की कोशिश करते हैं। उनका प्लान पिकाबू के बाकी लोगों के साथ किंग्स गेम में चीसा को ड्रैग करने का है। कोहे गलत प्लेयर चूज करता है जब वो किंग स्टिक को होल्ड कर रहा होता है, जिससे शिंजी उनका मिक्सर लोकल मेंस रग्बी टीम के साथ सेटअप कर देता है। बाद में आयोरी मेंशन करता है कि उसको एक कन्वेंशन के लिए ट्रैफिक डायरेक्ट करने का एक टेम्पोररी जॉब मिला है। पिकाबू क्रू एक डाइविंग इक्विपमेंट स्टोर में नए गियर खरीदने जाता है ओकिनावा ट्रिप के लिए। कोहे 2 जोड़े वुमेन्स वेट सूट देखता है जो एक पॉपुलर एनिमे का होमेज देते हैं, और जब चीसा और आयना उनको ट्राई करती है वो पागल ही हो जाता है। जब क्रू घर वापस आता है नानागा उनको बताती है कि उनको और काम करना होगा ताकि नए डाइविंग गियर के लिए खर्चे हुए पैसे रिकवर कर सके। अगले दिन आजुसा, चीसा और आयना उसी कन्वेंशन में काम करते हैं जहाँ आयोरी और कोहे है। पिकाबू फाइनली ओकिनावा ट्रिप के लिए पहुंचता है। आयना हैप्पी मेमोरीज बनाने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन उसकी इनिशियल खुशी जल्दी खत्म हो जाती है जब ग्रुप के मर्द नंगे दौड़ने लगते हैं, जिससे वो मर्दों को पब्लिक बीच पे ले जाती है जहाँ उनको स्विमिंग शॉर्ट्स पहनने पड़ते हैं। बीच पे आयोरी और कोहे बनाना बोट राइड करते हैं ताकि डिसाइड करे कि कौन शिंजी और ryujiro के साथ मेंस बेडरूम में रहेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को सेम तरीके से सैबोटाज करते हैं और एक साथ बोट से गिर जाते हैं। बीच हाउस पे वापस आने के बाद ryujiro डिसाइड करता है कि कोहे बाय वेव जीता। आजुशा आयोरी को अपने और नानागा के साथ एक ही रूम में सोने देती है, लेकिन आयोरी 2 इतने खूबसूरत वुमन के बीच में सो नहीं पाता, तो वो डाइविंग लाइसेंस एग्जाम गाइड स्टडी करता है, फिर ड्रास्टिक मेजर लेता है सोने के लिए। अगले दिन आयोरी, कोहे और आयना डाइविंग एग्जाम को 2 पार्ट्स में देते हैं, एक रिटन टेस्ट और एक प्रैक्टिकल एग्जाम डीप वाटर में। आयना अपने रिमेनिंग ऑक्सीजन के बारे में झूठ बोलने के लिए टेम्प्टेड होती है, लेकिन आयोरी उसको रिश्योर करता है कि पिकाबू के सीनियर्स उसके पुराने क्लब के सीनियर से बेटर है। ग्रुप सेलिब्रेट करता है, लेकिन नानागा आयोरी को बताता है कि वो टेस्ट फेल होने वाला है। आयोरी प्राइवेटली प्रैक्टिस करने का तरीका सोचता है बचे हुए टेस्ट पोर्शन के लिए। पिकाबू एक कार रेंट करता है ताकि वो नियर बाय फिश मार्केट जा सके, लेकिन अवेलेबल व्हीकल में सिर्फ एक फ्लैट बेड ट्रक बचता है। फिश मार्केट पे आयना और कोहे दूसरों को ल्यूट चीजों के लिए पूछते सुनते हैं, लेकिन चीसा पॉइंट आउट करती है कि ये एक्चुअली फिश का नाम है। बीच हाउस पे वापस आयोरी चीसा के साथ पेयर अप करने में सक्सीड करता है और उसे डाइविंग प्रैक्टिस में हेल्प मांगता है, लेकिन आयना और कोहे सोचते हैं कि वो डेटिंग कर रहे हैं। उस रात आयना चीसा के पीछे नीचे जाती है और उसे पता चलता है कि वो आयोरी को प्रैक्टिस में हेल्प कर रही थी, लेकिन एक पुलिसमैन आ जाता है जिससे आयोरी पूल में ही रहने पे मजबूर हो जाता है ताकि न्यूड दिखने से बचे। अगले दिन वो बीमार होकर बेड पे होता है। जब आयना और कोहे अपना एग्जाम कंटिन्यू करते हैं, आजुशा आयोरी के देखभाल करने के लिए पीछे रहती है। कुछ क्वेश्चनेबल फर्स्ट एड चॉइस के बाद आजुशा हब जोकिंगली आयोरी को सेक्स ऑफर करती है, लेकिन आयोरी मना कर देता है। दोनों ड्रंक हो जाते हैं जब आयना और कोहे अपने डाइविंग लाइसेंस के साथ वापस आते हैं। पिकाबू के मेंबर्स मिया कोजिमा में मिलते हैं डीप सी डाइविंग के लिए। आयोरी, जिसका एग्जाम बीमारी की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ, उसको सैल्वार वाटर्स में रहना पड़ता है, जबकि कोहे उसको टीज करता है। जब लाइसेंस ग्रुप डाइविंग के लिए जाता है, चीसा बोट पे रहती है आयोरी को कंफर्ट करने, जो सी सिकनेस से सफर कर रहा होता है। वो फिर चीसा को बताता है कि लाइसेंस मिस करने के बावजूद उसको डाइविंग में मजा आया और वो वापस आना चाहेगा। उस रात ये खबर आने के बाद कि उनको ग्रुप के चोजन रेस्टोरेंट से बैन कर दिया गया है, शिंजी और ryujiro अनाउंस करते
करते हैं कि वो होटल में अपना ओतोरी करेंगे, जहाँ सब लोग अल्कोहल पियेंगे एक जायंट पॉट से। आयोरी और कोहे इतना हाई अल्कोहल लेवल पीने से बचने का तरीका ढूंढते हैं। आयना बाद में ऑलमोस्ट नेकेड आयोरी के साथ पार्टी के लिए और बूज लेने जाती है और वापस आने पर उसके कपड़े ना पहनने पर रैंट करने लगती है। आजुसा आयना को ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन वो गलती से हेवीली अल्कोहलिक बेवरेज उठा लेती है और उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से फ्लिप हो जाती है, जिससे वो आयोरी और कोहे को होटल से भागने के लिए डरा देती है। आयोरी और कोहे डाइविंग क्लब में अपने टाइम पे रिफ्लेक्ट करते हैं, जब आयना जल्दी उनको ट्रैक कर लेती है। और इसके साथ ये एनीमे यहीं पे खत्म होता है। तो यहीं पे ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग का सीजन 1 खत्म होता है। सीजन 2 जल्द ही आने वाला है। तो तुम बताओ सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और तुम सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसे ही एनीमे के रिकैप वीडियोस तुम्हारे लिए जल्दी ला सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक एनीमे वीडियो देख सकते हो। बाय।